वो 5 देवता, सर्वपूज्य सर्वपूज्य गणेश जी। आप कोई भी मंगल कार्य करेंगे तो गणेश जी की पूजा होगी होगी। सर्व प्रकाश प्रदान करने वाले श्री सूर्य भगवान, सूर्य भगवान को जल प्रत्येक सनातनी को चढ़ाना चाहिए, हर दिन की पूजा है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अब नारायण को ले लो, राम जी को ले लो या कृष्ण जी को। नारायण को लेंगे तो एक ही चीज आ गई, कृष्ण जी को लेंगे तो एक ही चीज आ गई, मतलब एक ही देवता है, वो अलग नहीं माने जाए। आप, हम और आप क्योंकि अपने वैष्णव समाज के हैं तो आप कृष्ण जी को ले लो। गणेश जी हो गए, सूर्य भगवान हो गए, हमारे सर्वेश्वर श्री कृष्ण हो गए, चतुर्थ शंकर भगवान। शंकर भगवान की पूजा नित्य होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हम वैष्णवों के लिए तो सर्वोपरि है, श्री शंकर भगवान की पूजा निषेध नहीं, उनकी पूजा पहले करनी चाहिए। इसका प्रमाण रामायण में मिलता है। भगवान नारायण कहते हैं, शंकर भगत बिना नर भगति न पावई मोर। आप बताइए, शंकर भगवान से बड़ा भक्त कोई है संसार में? 1 करोड़ श्लोक बनाने के बाद सब कुछ बांट दिए, रखा केवल 2 अक्षर, एक रा और एक मां। तो उनसे बड़ा भक्त कौन है? वैष्णवानाम संभो, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई भगवान के परम प्रिय हैं तो वो भोलेनाथ है। यहां पर तो एक और भाव है, राम जी के परम भक्त उपासक जो है वो शिव जी हैं, और शिव जी के परम उपासक भक्त कोई हैं तो वो नारायण है। तो उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। चौथे शिव जी, जिनकी पूजा हर एक सनातनी को करनी चाहिए। और पंचम मां भगवती। मां भगवती, चाहे उनको लक्ष्मी के रूप में आप पूजें, चाहे मां दुर्गा के रूप में उन्हें पूजें, चाहे मां सरस्वती के रूप में उन्हें पूजें, चाहे जिस रूप में आप उनको पूजें, वो शांति के रूप में है, वो स्वाहा के रूप में है, वो सुधा के रूप में है, वो दुर्गा के रूप में है, वो वैष्णव देवी के रूप में है, वो विंध्याचल वासिनी के रूप में है, और सबसे बड़ी बात कहें वो आपकी मां के रूप में है, जो आपके घर में ही बैठी है। आप अपनी घर की मां की भी सेवा करेंगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी, तो वो आपकी मां के रूप में भी है, आप उनके रूप में उनको पूजा करें। तो ये 5 देवों की रक्षा, पूजन हमको हमेशा करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, यहां पर बहुत गजब का प्रश्न ये उठेगा, अधिकांश उस वैष्णवों के लोग जो कहते कि हम अपने इष्ट को छोड़कर और किसी को नहीं मानते, उनके द्वारा ये प्रश्न होगा कि एक को मनाने के लिए हमारा पूरा जीवन है, तो फिर हम दूसरे की पूजा कैसे कर सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, एक धर्मपरायण स्त्री विवाह करके अपने पति के घर में आती है, और विवाह करके जब अपने घर में आती है तो उसका स्वधर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है? बोले पूर्ण रूपेण अपनी पति की सेवा करना ही उसका धर्म है। ठीक है? हाँ, बोले ठीक है। इसके बाद अगर वो स्त्री पति की मां की सेवा ना करे तो, पति के भाई का ध्यान न रखे तो, पति की बहन की सेवा, उन्हें भोजन पानी न कराए तो, पति के पिताजी का ध्यान न रखे तो, क्या उसका धर्म संपन्न होगा? जवाब दो। तो क्या उनकी सेवा करेगी तो वो धर्म से च्युत हो जाएगी? नहीं, पति में उसकी निष्ठा है पूर्ण रूपेण, लेकिन क्योंकि पति के हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि पति के हैं ये, इसलिए हम इनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रसन्न होंगे तो हमारे पति प्रसन्न हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से हम कृष्ण को मानते हैं, पर कृष्ण के हैं शिव, कृष्ण के हैं सूर्य, और कृष्ण के हैं गणेश, और कृष्ण की है मां जगदम्बा।
तो हम इनका भी पूजन और अर्चन वंदन करते रहें। इनका पूजन करेंगे तो हमारे कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस भाव के साथ हमको इनका पूजन करते रहना चाहिए, इनकी कथा सुनते रहना चाहिए। हम कृष्ण जी को मानने वाले हैं, इसलिए हमने ये बात कृष्ण जी के ऊपर घटाई।